और आओ, अरे अरे कन्हैया आ जाओ आ जाओ। कहाँ बिठाऊं, कैसे बिठाऊं? अरे इतने महलों में रहने वाले एक पटला लेकर के पूरी कुटिया में घूम रही हैं। कन्हैया तुम यहां बैठो। नहीं नहीं, ये जगह भी ठीक नहीं है, तुम यहां आ जाओ। नहीं सुनो, ये जगह भी ठीक नहीं है, तुम यहां बैठो। भगवान भाव से बैठ गए। जैसे कोई बच्चा स्कूल से आकर अपनी मैया से बोलता है ना, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दे। ऐसे ही भगवान आज कह रहे हैं, काकी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ खिला दो। अब विदुरानी ने देखा घर में तो कुछ है नहीं। सामने केले का बगीचा था। दौड़ करके गई और एक टोकरे में बहुत सारे केले लेकर के आ गई। कन्हैया अपने हाथों से पानी देती हूं, बगीचे में बड़े मीठे केले हैं। लो सुनो, अभी अभी विदुर जी आ रहे होंगे, फिर भोजन बनाऊंगी, जब तक आप ये केले खाओ। अब सुनो, भगवान के मुख को देखती जा रही हैं, केला छीलती हैं, छिलका भगवान को पकड़ा देती हैं, केला फेंक देती हैं और भगवान भाव से उस छिलके को खा रहे हैं। खा के बोलते हैं बहुत मीठा है, बहुत स्वाद आ रहा है, एक और दो। 2, 4, 5, 10 नहीं, दर्जनों केले के छिलके भगवान खा गए। छिलके का भोग भगवान लगा रहे हैं। इतनी देर में ही विदुर जी आए और जैसे ही विदुर जी ने देखा कि श्रीमान जी तो केले के छिलके खा रहे हैं, धीरे से आकर विदुरानी में थप्पड़ लगाया। बिल्कुल भी अकल नहीं है, भगवान आए और इनको केले की जगह छिलके खिलाई जा रही हो, केलों का ढेर लग गया धरती पर। अब तो विदुरानी जी बड़े संकोच में आ गई। विदुर जी ने बढ़िया माखन मिश्री, बढ़िया रबड़ी लड्डू निकाले। कन्हैया तुम ये खाओ। कहते हैं भगवान ने एक लड्डू मुंह में दिया और मुख में लड्डू रख करके बोले, चाचा जी बुरा मत मानना, जो स्वाद चाची जी के छिलकों में आ रहा था वो तुम्हारे इस लड्डू में नहीं है। हाँ, जो स्वाद मुझे काकी जी के इन छिलकों में आ रहा था वो तुम्हारे इस माखन मिश्री में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माखन लड्डू रबड़ी तो आपने औपचारिकता निभाने के लिए खिलाए, पर जितने भाव से मेरी काकी मुझे छिलके खिला रही थी, जितने प्रेम से मेरी काकी मुझे भोग लगा रही थी, जीवन में 2 ही बार पेट भरा है मेरा। या तो रामावतार में जब शबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे जब पेट भरा, या इस कृष्ण अवतार में विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए हैं जब मेरे मन की तृप्ति हुई। कहते हैं आज विदुर जी को बड़ा ही भगवान ने अनुग्रह दिया, भगवान ने बहुत प्रेम दिया। इसीलिए कहते हैं भैया, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सो जान निहारा, ओ जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान को क्या दिया जा रहा है भगवान ये नहीं देखते, भगवान को कैसे दिया जा रहा है ये भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे चाहे पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम फल चढ़ा दो, कुछ भी नहीं मिले तो तोयम पानी ही चढ़ा दो, लेकिन भाव से चढ़ा दो, प्रेम से चढ़ा दो। इसीलिए हमारे सूरदास जी, संत है ना सूरदास जी,
सूरदास जी बड़े सच्चे संत। सूरदास जी की एक बात बताऊं आपको, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये तुलसीदास जी और सूरदास जी समकालीन संत हैं। एक दिन सूरदास जी बैठे थे, तुलसीदास जी भी बैठे थे। अब तुलसीदास जी हैं राम भक्त और सूरदास जी हैं कृष्ण भक्त। तो सूरदास जी बोले, सुनो तुलसीदास जी, ये राम जी के चक्कर में मत पड़ो, कन्हैया के पास आ जाओ, कन्हैया ही बेड़ा पार लगाएंगे। तुलसीदास जी बोले कि देखो सूरदास जी, हमें तो राम जी अच्छे लगते हैं, हमें टेढ़ी टांग वाला कन्हैया नहीं अच्छा लगता, और हम तो तुमसे भी कहते हैं तुम राम जी की शरण में आ जाओ। यद्यपि दोनों संत जानते हैं कि राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, पर फिर भी भक्तों के झगड़े तो ऐसे ही होते हैं। ये तो भाव के झगड़े हैं, आपस में कोई लड़ाई थोड़ी है। अब वो कहें राम जी बड़े, सूरदास जी कहें कृष्ण जी बड़े। बोले ऐसे नहीं, परीक्षा होगी। कैसे होगी परीक्षा? बोले एक तराजू लेके आओ, हम अपने राम जी का नाम लेकर के बैठेंगे, तुम अपने गोपाल जी का नाम लेकर के बैठना, जिसका पलड़ा नीचे झुक जाएगा वही भगवान बड़ा है। तुलसीदास जी बोले ठीक है। बड़ी सी तराजू मंगाई गई, तो एक तराजू के पलड़े में तुलसीदास जी बोले, जय हो मेरे सीताराम जी, और सीताराम जी का नाम लेकर के बैठ गए। इधर सूरदास जी आए और सूरदास जी बोले, जय हो मेरे गोपाल जी, और गोपाल जी का नाम लेके सूरदास जी भी बैठ गए। सुनो, सूरदास जी का पलड़ा उठ गया और तुलसीदास जी का पलड़ा नीचा हो गया। तुलसीदास जी जीत गए। अब सूरदास जी बिल्कुल मुंह बनाकर गुस्से में, क्रोध में लाल होकर कुटिया में आए, गोपाल जी पटक दिए। पूरा जीवन निकल गया भजन करते करते, पूरा जीवन निकल गया तुम्हारी आराधना करते करते, हैं? बेइज्जती करा दी आज हमारी तुमने। हमें नहीं करनी तुम्हारी पूजा, हम नहीं बोलेंगे तुमसे, हम नहीं बात करेंगे तुमसे बिल्कुल भी। गुस्सा होके बैठे हैं बाबा। भगवान आए, सूरदास जी से बोले, बाबा गुस्सा हो, बात मत करो हमसे, हमें नहीं बोलना तुमसे। बाबा काहे गए हो? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कछु पतो ना है। आज हमारी सब संतन के आगे तुमने बेइज्जती करा दी। हमारा पलड़ा नीचे झुका देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? कन्हैया बोले, बाबा मेरी गलती थोड़ी है, तुम अपनी गुस्सा हम पे क्यों उतार रहे हो? गलती तो तुम्हारी यही। बोले क्यों? अच्छा तुम बताओ, तुलसीदास जी क्या बोल करके बैठे तराजू में? बोले वो बोल करके बैठे थे, जय हो मेरे सीताराम जी, और तुम कहा बोल करके बैठे? बोले हम बोल करके बैठे, जय हो मेरे गोपाल जी। तो अब तुम ही बताओ कौन को पलड़ा झुकेगो? वहां तीन तीन है गए, सीताराम जी है गए और तुलसीदास जी है गए, और तुम हम अकेले नन्हे से गोपाल जी को ही लेके बैठ गए। अरे राधा रानी को तो बुला लिया होता, अगर राधा रानी आ जाती तो तुम्हारा पलड़ा फिर झुक जाता। तुलसीदास जी, सूरदास जी बोले, ओहो ये गलती हो गई। अब ठीक है, अब हम अभी जाते। सूरदास जी गए, तुलसीदास जी से बोले, ओ बाबा कुछ गलती हो गई है, दोबारा परीक्षा होगी। कहते हैं तुलसीदास जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। दौड़ करके सूरदास को छाती से लगा लिया, सूरदास मैं जानता हूं तुम्हें किसने भेजा है। भैया राम में कृष्ण में कोई भेद नहीं है, जो राम है वही तो कृष्ण है, जो कृष्ण है वही तो राम है। ऐसे सूरदास जी महाराज पद गाते हैं। कैसा सुंदर पद है सूरदास जी का, आओ मेरे साथ में सब गा लो। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई। से ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। जय हो। भाव से गाइए सभी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। साग विदुर घर खाई। सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची जय हो। प्रेम सगाई। सबसे ऊंची बोलो दीन बंधु भगवान की। आपसे गाओ ताली बजाते हुए। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई हो बहुविध स्वाद बताई। बहुविध स्वाद जगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोल। प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही। प्रेम के वश प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही। प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही। आप बने हरि नाई हो आप बने हर जाई। आप बने हर जाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
युधिष्ठिर कीनो राजसिया की युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई हो तामे झूठ उठाई हो तामे झूठ उठाई से ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो 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 भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची जय हो सगाई गाइए भाव से ताली बजाते ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई हाँ गोपिन नाच नचाई गोपिन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई अंत में सूरदास जी कहते हैं अरे कहां तक बढ़ाई करूं कितनी प्रशंसा करूं सूर क्रूर इस लायक नाही सूर्य क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही सूर्य क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही सूर्य क्रूर इस लायक नाही कहाँ लग करऊं बढ़ाई हो अलग करो बढ़ाई बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 ऊंची प्रेम प्रेम सगाई बोलो दीन बंधु भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्रेम से बोलो राधे राधे अरे धीरे क्यों बोलते हो जोर से बोलो आहा बड़े आनंद की बात देखो आज श्री विदुर जी महाराज भगवान का अनुग्रह पाकर भगवान की कृपा पाकर तीर्थ यात्रा के लिए विदुर और विदुरानी जी चले गए। महाभारत का युद्ध विदुर जी ने नहीं देखा। अच्छा देखो महाभारत का युद्ध हो गया और कई वर्षों के बाद में जब विदुर जी लौट करके आए तो मार्ग में उनको भगवान के अभिन्न सखा श्री उद्धव जी मिले।
देखो, जब दो भक्त मिलते हैं ना भगवान के, तो भगवान के भक्त जब मिलते हैं तो भगवत चर्चा ही होती है। दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। 4 कौन मिले? बोले ये 2 आंखें, 2 भक्तों की मिलकर के कितनी हो गई? तो 4 मिले 64 खिले। दोनों के मुख कमल खिल करके अपनी अपनी बत्ती सी दिखा दी। और 20 रहे कर जोर। राम राम भैया जी, राधे राधे जी। और हरिजन से हरिजन मिले तो बिकसे 7 करोड़। एक मनुष्य शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। सिर से लेकर के पैर तक एक मनुष्य शरीर में कितने रोए होते हैं? 3.5 करोड़। तो हरिजन सो हरिजन मिले तो बिकसे 7 करोड़। रोम रोम खिल जाता है, रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। खुश हो गए दोनों। विदुर जी पूछने लगे, भैया तुम अच्छा ये बताओ कि महाभारत के युद्ध का क्या हुआ? उद्धव जी बोले, तो मैं कुछ नहीं पता। बोले, भैया हम तो तीर्थ यात्रा चले गए थे, हमें क्या पता। अरे विदुर जी, पांडवों की विजय हुई, कौरव पराजित हुए, और तो और श्री कृष्ण भी इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम चले गए। और जैसे ही विदुर जी ने सुना कृष्ण धराधाम को चले गए, तो विदुर जी को इतना दुख हुआ कि दोनों विदुर और विदुरानी रोने लगे। उद्धव से बोले, उद्धव तुम तो भगवान के अभिन्न सखा थे, तुम कन्हैया के बिना अब तक जीवित कैसे हो? उद्धव बोले, भैया विदुर, मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ था जब कन्हैया जा रहे थे, पर जाते जाते कन्हैया ने मुझे उपदेश दिया था। उस ज्ञान के उपदेश को पाकर मैं अभी तक अपने प्राणों को रोक पा रहा हूं। विदुर जी बोले, भैया वो उपदेश हमें भी सुना दो। नहीं विदुर जी, जिस समय कन्हैया मुझे उपदेश कर रहे थे, उस समय मेरे पास में मैत्री मुनि बैठे हुए थे। तो भगवान ने मैत्री मुनि को विशेष रूप से कहा था कि मेरा भक्त विदुर जब लौट करके आएगा और उसे जब पता चलेगा कि मेरे प्रभु इस पृथ्वी पर नहीं रहे, तो वो बहुत दुखी होगा। मैत्री जी, ये जो उपदेश मैं तुम्हें सुना रहा हूं, यही उपदेश मेरे उस भक्त विदुर को भी सुना देना, ये मेरा आदेश है। कहते हैं इतना सुनकर के तो विदुर जी रोमे सो रोमे। क्यों? मन में सोच रहे हैं, अच्छा इतने दयालु हैं कन्हैया की जाते जाते भी इस अकिंचन की याद थी, जाते जाते भी कन्हैया को इस दास की याद थी। एक आंख से ठंडे आंसू आ रहे हैं और एक आंख से गर्म आंसू आ रहे हैं। मानो एक तरफ दुख भी हो रहा है, एक तरफ सुख भी हो रहा है। दुख काय का, बोले प्रभु छोड़कर के चले गए, और सुख काय का, बोले अंतिम समय में भी भगवान को मैं याद था। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। सीधे विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम पर आए और मैत्री मुनि ने विदुर जी का स्वागत किया। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायाम् जातः सत्यवती सुतात्। मैत्री मुनि ने विदुर जी को दौड़ करके गले से लगाया और कहा, विदुर जी आप कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु मांडव्य शापाद, मांडव्य मुनि के श्राप से यमराज ही विदुर जी के रूप में अवतरित हुए हैं। सुनो, आपके मन में क्या शंका है, पूछो। विदुर जी कहते हैं, मैत्री जी
क्योंकि बहुत दुखी मन है ना विदुर जी का, तो व्यक्ति का जैसा मन होता है वैसे ही वो प्रश्न करता है। तो दुखी मन से विदुर जी पूछते हैं कि मुझे ये बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? काहे को दुनिया बनाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो। एक बात बोलूं, पहले जमाने में जो फिल्में आती थी ना, फिल्में, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे तो उन फिल्मों के जो गीत होते थे, उन फिल्मों के गीतों के अर्थ भी बड़े सुंदर होते थे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? ये फिल्म का गीत है, ये भजन नहीं है, एक पिक्चर का गाना है। ये मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, फिल्म का गीत है। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना, फिल्म का गीत है। पहले की फिल्मों के गीतों में भी वेदांत भरा हुआ होता था। आजकल तो भगवान ही मालिक है। तमंचे पे डिस्को, अखियों से गोली मारे। और आजकल तो मार्केट में एक नया ही चल रहा है, वो हनी सिंह नाम है, क्या नाम है, वो जब गाता है तो लगता है ये गा रहा है या गालियां दे रहा है, पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है। आज से लगभग 2 वर्ष पहले मेरी बहन की शादी हुई थी। आदरणीय चड्डा जी, डॉक्टर साहब, सब लोग पधारे थे। वैसे तो हम शादी विवाहों में सम्मिलित होते नहीं, पर स्वयं की बहन की शादी थी तो फिर वहां में उपस्थित था। तो वो जो डीजे पर जब गाने बज रहे थे, राम राम, बस पूछो ही मत। ऐसे अभद्र गाने, इतना अभद्र संगीत, सत्य बताऊं तो मुझसे तो सुना ही नहीं जा रहा था। एक बार तो मैंने जाकर बोल ही दिया, मैंने कि ओ भले आदमी, ये सब गाने मत बजा। हाँ, पहले की बात ही कुछ अलग थी। जैसे जैसे हमारे देश में ये पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, वैसे वैसे मेरे देश का बड़ा खनन होता जा रहा है। आप वृंदावन में जाना, विदेशी महिलाएं एक तो होती बहुत गोरी हैं, ऊपर से बढ़िया सुंदर साड़ी पहनकर, पूरे शरीर को ढककर, माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में माला लेकर जब चलती है ना, तो देखने में लगता है साक्षात मीराबाई जी जा रही हैं क्या। विदेशी लोगों ने हमारे भारत की सभ्यता को अपनाया। आज भी विदेशों में जो तमाम वैज्ञानिक हो रहे हैं ना,
वो समस्त वैज्ञानिक हमारे वेदों पर, हमारे शास्त्रों पर रिसर्च करके ही आगे बढ़ रहे हैं। और दुर्भाग्य है मेरे देश का, न जाने किसकी नजर मेरे भारत को लगी है कि मेरे भारत का चरित्र ही उल्टा होता चला जा रहा है। आज माताओं का पहनावा मेरे देश में अत्यंत अब मैं क्या बोलूं, बोलने के लिए शब्द नहीं है। ये डॉक्टर साहब बड़ा प्रेम करते हैं मुझे, बोले चलो गुरुजी मॉल चल रहे हैं। मैंने कहा चलो। मैंने मॉल में जाकर के जो दृश्य देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब जल्दी घर ले चलो, मेरे तो यहां दम घुट रहा है। ऐसी बात है ना। भारतीय नारी तो पर्दे में ही अच्छी लगती है, और नारी की सुंदरता जितनी वस्त्रों में है उतना वस्त्रहीन होने से नहीं है। हम लोग आते हैं गुरुजी बालक बिगड़ते जा रहे हैं, कोई उपाय बताओ। अरे क्या उपाय बताऊं, अपने आप को संभालो। जैसा बालक तुमको देखेगा वैसा ही तो आचरण बालक करेगा। आओ प्रसंग पे चलें। मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले की फिल्में भी जो आती थी उनके गानों में भी वेदांत भरा हुआ होता था, उनके गानों में भी ज्ञान भरा हुआ होता था। विदुर जी ने भी पूछा भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, और बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई। कहीं इतना सुख भर दिया कि स्वयं को नहीं पता कितना धन है, कहां छुपाऊं, कहां रखूं, कौन सी ब्लैक बैंक में जमा करूं, क्या कोई पारावार नहीं है। और कहीं इतना दुख, इतना दुख। एक माता सड़क पर बेचारी 40-45 बरस की मैया, शरीर अत्यंत दुर्बल, पत्थर तोड़ रही है, सड़क कूट रही है। मुझे दया आई, मैंने जाके पूछा मां ये आप क्या कर रही हो। तो वो बेचारी उदास होकर के बोली पंडित जी पेट पालन कर रही हूं। मैंने कहा क्यों, पति नहीं है। बोले हैं। वो क्या करते हैं। बोले शराब पी के पड़े रहते हैं। मैंने कहा माता ये दिन भर आप पत्थर तोड़ती हो, आपको क्या मिलता है। बोले 8 घंटे पत्थर तोड़ती हूं, जब शाम को 300 रुपए मिलते हैं, जिसमें से 100 रुपए तो जाते ही मेरा पति मुझसे छीन लेता है अपनी शराब के लिए। बचते हैं 200 रुपए, तो उसमें ये नन्हा सा गोद का बालक है जो दूध पीता है। 2 बच्चे घर पे और हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब इन 200 रुपए से घर का भोजन भी चलाना है, पति की शराब भी चलानी है। इतनी दयनीयता की देखी नहीं जाती। तो ये भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। कहीं इतना सुख भर दिया, कहीं इतना दुख भर दिया, समान नहीं बना सकते थे क्या। विदुर जी 1 मिनट के लिए गंभीर हुए और मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले विदुर जी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। इस संसार में जो भी मनुष्य आया है विदुर जी, विचारणीय बात ये नहीं है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। अरे विचारणीय बात तो यह है कि जिसने ये इतनी सुंदर दुनिया बनाई वो स्वयं कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। रही सुख और दुख की बात विदुर जी, तो ध्यान देना, व्यक्ति अपने कर्मों से ही जन्म लेता है, अपने कर्मों से ही मृत्यु को प्राप्त होता है।
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। चाहे सुख मिल रहा है, चाहे दुख मिल रहा है, वो उसे अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। विदुर जी, अपने मन में आप ये बिल्कुल भी शंका मत करो, क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि यदि समान हो जाती तो सृष्टि चलती ही नहीं। यदि सृष्टि में समानता ही हो जाती, अब सारे ही अमीर हो जाते, सारे ही मालिक बन जाते, तो नौकर भी तो चाहिए थे। अरे मजदूर नहीं होते तो हमारे लिए घर कौन बनाता? इतनी सारी रोज सप्लाई होती है यहां से वहां सामान की, कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, सभी यदि धनाढ्य सेठ बन जाते। विदुर जी, भगवान की बनाई हुई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। गॉड प्लान्स आर परफेक्ट। भगवान की प्लानिंग हमेशा बिल्कुल परफेक्ट रहती है। इसीलिए भगवान की बनाई हुई पृथ्वी में संशय नहीं करना। पूरी पृथ्वी का क्रम बताया, सृष्टि का क्रम बताया, कैसे सृष्टि बनी। देखो, जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, उस समय केवल जल ही जल था, और उस जल पर बट के पत्ते पर एक नन्हा सा बालक पैर के अंगूठे को चूस रहा है। यही एक दृश्य था। वो नन्हा सा बालक कोई और नहीं, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। और कहते हैं अनादि काल तक जब उसका अकेले अकेले मन नहीं लगा, स एकाकी न रमते तो द्वितीयम इच्छत, द्वितीय की इच्छा हुई, कोई दूसरा भी होना चाहिए। तो इच्छा करने मात्र से उसकी नाभि में से एक कमल निकला, और जैसे ही वो कमल खिला तो कमल के ऊपर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा परिचय क्या है। कोई अपना परिचय नहीं मिला, तो वो कमल की जो नाल होती है उसमें प्रवेश कर गए। अनेकों वर्षों तक नीचे उतरते चले गए, अंत नहीं पाया। फिर दोबारा ऊपर आ गए। आकाशवाणी हुई, दो शब्द सुनाई दिए, स्पर्शेषु यत षोडशमेक वेशम। जो वर्णमाला में 16वां और 21वां अक्षर है, 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प, माने तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा, मैं कौन हूं? भगवान बोले, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। मैंने ही तुमको बनाया है, और मैं तुम्हारा नाम रखता हूं विधाता। ब्रह्मा तुम्हारा नाम होगा, विरंची भी तुमको लोग कहेंगे। प्रभु करूं क्या? बोले, सृष्टि करो। अब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ करी, और सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर से 5 पुत्रों को प्रकट किया, 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। चारों बेटों से बोले, बेटा सृष्टि करो। बोलो राधे राधे। 4 बेटा बोले, पिताजी सृष्टि तो हम हर बार करते हैं, इस बार सृष्टि नहीं, भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, बेटा बड़े होकर के तो तुम्हें सृष्टि करनी पड़ेगी। बोले, पिताजी हम आपको वचन देते हैं, हम कभी बड़े ही नहीं होंगे, हम 5 वर्ष के ही रहेंगे। और अनादि काल तक जब वो चारों बेटा 5 साल के ही बन करके विचरण करने लगे, तो कहते हैं ब्रह्मा जी को बड़ी जोर का क्रोध आया, और क्रोध में उनकी जो ये भौहें थी, ये भौहें बड़ी टेढ़ी हो गईं, और इन भौओं के बीच में से ही भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी बोले, आज्ञा करो जी। बोले, सृष्टि करो। शंकर जी बोले, ठीक है। कैलाश में आए और शंकर जी ने अपने स्तर की सृष्टि करना प्रारंभ किया। क्या किया शंकर जी ने?
बोले तमाम भूत बना दिए, प्रेत बना दिए, डाकनी पिशाचनी सब बना दिए। अब ये भूत प्रेत हा हा हु हु करते हुए आए, बोले भोजन तो दो। बोले भोजन ब्रह्मा जी के पास है, मेरे पास नहीं है, बनाने का काम था मेरा। अब ये सारे भूत प्रेत भाग करके आए, भोजन। ब्रह्मा ने देखा, हे भगवान, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर जी बस आप विराम कर दो अपनी सृष्टि का, बहुत हो गया। ऐसी सृष्टि बनाओगे? ये सृष्टि तो सारे संसार को परेशान करके रख देगी, हैं? फिर क्या करूं? बोले शांति से बैठ के भजन करो। शंकर जी खुश हो गए, बोले हम तो चाहते ही ये थे। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, सृष्टि नहीं हो रही, क्या करूं? कहते हैं ब्रह्मा ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को जन्म दिया, 10 ऋषियों को जन्म दिया, फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तब अंत में ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से पुरुष को जन्म दिया और बाएं अंग से एक स्त्री को जन्म दिया, जिसका नाम है मनु और शत्रुपा। अब मनु और शत्रुपा के संयोग से, मनु और शत्रुपा के मिलन से जो सृष्टि प्रारंभ हुई, उसको मैथुनी सृष्टि का नाम दिया गया। और मनु और शत्रुपा के सबसे पहले 5 संतानें हुई। ध्यान से सुनना, 5 संतान कौन कौन हुई? बोले 2 तो हुए बेटा और 3 हुई बेटियां। बेटों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। क्या मतलब? बोले देखो, सृष्टि के प्रारंभ से ही कन्याओं की मान्यता ज्यादा थी। मनु जी के बेटे तो 2 ही हुए, पर बेटियां कितनी हुई? 3। मानो हम मानव मात्र को शिक्षा देना चाहते हैं। वो जानते थे कि आने वाले समय में लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे, सब यही चाहेंगे बेटा ही हो जाए। अरे भले आदमियों, सब यदि बेटा ही चाहोगे तो बेटों के लिए बहू चाहिएगी या नहीं चाहिएगी? केवल बेटा ही बेटा होंगे तो संसार की सृष्टि जो आगे बढ़ रही है, इस पर विराम नहीं लग जाएगा? कन्या धन तो नसीब वालों को मिलता है। आपको पता है, एक पुत्री का कन्यादान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, एक पुत्री का विवाह करने से, एक कन्या का कन्यादान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। और आगे आप सुनना, मनु जी महाराज की भागवत में कन्याओं का ही वंश पहले बताया गया, पुत्रों का वंश बाद में। ये जो 3 कन्याएं हुई, आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर में भगवान यज्ञ नारायण बन करके आए। ये जो हवन होता है ना, हवन, तो ये जो यज्ञ करने की पद्धति है, ये मनुजी महाराज की आकुति नाम की कन्या से भगवान यज्ञ प्रकट हुए थे। इनकी जो दूसरी कन्या है प्रसूति, तो प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ, जिनके घर में माता सती पुत्री बनकर के आई। और इनकी एक जो पुत्री है, नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न हुआ, और इनके यहां 9 कन्याओं ने जन्म लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
देखो, एक ऋषि हैं, नाम है जिनका कर्दम, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बाबा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। 60,000 वर्षों की तपस्या करने के बाद में भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के बोले, वरम ब्रूहि, मांगो क्या चाहिए। कर्दम ऋषि बोले, प्रभु हमारी शादी करा दो। भगवान बड़ी जोर से हंसे, इतनी जोर से भगवान हंसे कि कई बार जोर से ज्यादा हंसो तो आंख से आंसू निकल आते। कहते हैं भगवान की आंख से आंसू नीचे गिरा पृथ्वी पर, और आंख से आंसू गिरते ही उस आंसू से एक सरोवर बन गया, नाम हुआ जिसका ब्रह्म सरोवर, बिंदु सरोवर। आंख के बिंदु से गिरा है ना, इसलिए नाम ही हो गया बिंदु सरोवर। क्यों रे भले आदमी, ये 60,000 की तपस्या केवल शादी के लिए? बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरे मन की कामना है मेरा विवाह भी हो और मेरे घर में तुम पुत्र बनकर के आओ, तुम मेरे बेटा बनकर के आओ। भगवान बोले तथास्तु। अब सुनो, मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास में आए और कर्दम ऋषि से आकर के बोले, ऋषिवर मेरी कन्या है ये देवहूति, और हम चाहते हैं कि इनका विवाह आपके साथ में संपन्न हो। अब सतयुग का समय, पहले जब सतयुग तो बहुत दूर की बात है, इस कलयुग में भी आज से 10, 20, 50 साल पहले जब बच्चों की शादियों की बात होती थी ना, तो बच्चों की शादियों की बात केवल माता पिता करते थे, और तो और बच्चे अपनी शादी की बात सुनते भी नहीं थे। जब शादी की बात होती थी तो बच्चे भाग जाया करते थे, शर्म करते थे, लज्जा आती थी। पर भैया आज तो भला हो इन एंड्रॉयड मोबाइलों का, पहले ही सब फेसबुक, व्हाट्सएप और भगवान जाने क्या क्या, ट्विटर फिटर, भगवान जाने क्या क्या हो गया है, पहले ही सब हो जाता है। कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, क्या जानती हो क्या नहीं जानती, और साल 2 साल में फिर डिवोर्स भी हो लेता है। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान देना। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो ना एक बार। मनु जी बेचारे चुप हो गए। कर्दम ऋषि ने जब कहा ना, मनु जी ने जब कहा कि मेरी इस पुत्री के साथ में आप विवाह कर लो, अब कर्दम ऋषि कैसे कहें कि हाँ जी कर लेंगे, बड़े शर्मा रहे, तो आंख बंद करके नीचे बैठ गए, नीचे दृष्टि डालकर। लेकिन मनु जी ने इसका कुछ और ही अर्थ समझ लिया। मनु जी सोचने लगे शायद इनको हमारी कन्या पसंद नहीं है, इसलिए हाँ नहीं कर रहे। तो बोले, देखो ऋषिवर, बुरा मत मानना, कोई बहुमूल्य वस्तु यदि किसी को फ्री में मिल जाए तो वो उसकी कदर नहीं समझता। मेरी ये कन्या कितनी बहुमूल्य है, मेरी ये कन्या कितनी अमोघ है, ये तुम समझ नहीं सकते। यदि तुमने अब ठुकरा दिया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। कर्दम ऋषि ने मन में सोचा कि हम तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहे, और ये मनु जी तो कुछ और ही समझ रहे हैं। तो धीरे से मन में सोचने लगे कि जाने करी शर्म बाके फूटे कर्म, कहीं ऐसा नहीं हो हम शर्म में यहीं बैठे रह जाएं और देवी जी उठ के ही चली जाएं। तो धीरे से बोले, सुनो जी हम कर लेंगे। फिर क्या था, फिर तो जंगल में मंगल हो गया। एक शर्त है क्या, बोले हम एक बेटा होते ही सन्यास ले लेंगे। देवहूति बोली मंजूर है। शादी हो गई। शादी होते ही कर्दम ऋषि ने सोचा कि भगवान ने हमारा विवाह करा दिया है, एक बार भगवान को धन्यवाद तो दे दो। सो धन्यवाद देने के लिए समाधि में बाबा बैठ गए। सुनो, आज ही शादी हुई थी, शादी होते ही धन्यवाद देने के लिए बैठे और बाबा की 10,000 साल की समाधि फिर लग गई।
आश्चर्य ये नहीं है कि 10,000 वर्ष की समाधि लग गई, तो आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य यह है कि 10,000 वर्षों तक माता देवहूति कभी भी अपने पिता के घर नहीं गई। 10,000 वर्षों तक माता देवहूति ने निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा करी। समाधि में पति बैठे हैं, आंधी आती है तो सहारा देकर के खड़ी हो जाती हैं, बारिश आती है तो साड़ी का पल्लू उन पर ढक लेती हैं। 10,000 वर्षों के बाद में बाबा उठे, एक बूढ़ी सी महिला को अपने पास पाया। देवी कौन हो? देवहूति बोली भूल गए? अरे हम मनु पुत्री देवहूति, तुम्हारी धर्म पत्नी देवहूति। देवहूति? अरे तुम तो बड़ी युवती थी, बड़ी सुंदरी थी, ये तुम्हारी शक्ल पर 12 कैसे बज गए? तुम बुजुर्ग कैसे हो गई? देवहूति बोली पतिदेव तुम्हें पता है तुम कितने दिन से इस तपस्या में बैठे हो? 10,000 साल हो गई हैं। अब 10,000 वर्षों तक ना मैंने कोई श्रृंगार किया, ना मैंने कोई आभूषण। अरे जब पति ही, श्रृंगार तो पति के लिए होता है। कहते हैं कर्दम ऋषि के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। धन्य है तुम्हारा पातिव्रत देवहूति, तुमने मेरे लिए इतने वर्षों तक सारे सुखों का त्याग कर दिया। मांगो क्या वरदान चाहिए? देवहूति बोली क्या मांगू प्रभु, जो आपका है वो सर्वस्व मेरा है, जो मेरा है वो सर्वस्व आपका है। पर हां देखो, गृहस्थ जीवन की सार्थकता जब है जब गृहस्थ जीवन में कोई संतान हो। करदम जी समझ गए, बोले ठीक है देवी, तुम एक काम करो, तुम ये जो सरोवर है ना सरोवर, इस सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे ही माता देवहूति ने सरोवर में स्नान किया तो देखो उस सरोवर में पता नहीं कहां से अप्सराएं प्रकट हो गईं। ऐसा मलमल के नहलाया कि वो बूढ़ी माता देवहूति 16 वर्ष की सुंदर कन्या बन गई। करदम ऋषि ने भी गोता लगाया सरोवर में, वो भी 20 वर्ष के राजकुमार बन गए। हाथ में जल लिया, फेंक करके मारा पृथ्वी पर, तो एक कामग नाम का विमान प्रकट हो गया। कैसा विमान है ये? बोले ये विमान पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, ड्राइवर की आवश्यकता भी नहीं है। तो फिर बोले नाम ही है कामग। कामनात गच्छतीति कामगः, जो मन की कामना से ही चलता है। मन में कामना करो कि दिल्ली से बंबई पहुंचा दो, तो 1 मिनट में दिल्ली से मुंबई। कहते हैं ऐसे दिव्य विमान में बैठ करके महामुनि करदम ने माता देवहूति को 100 वर्षों तक भ्रमण कराया, और 100 वर्षों में इनके यहां पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कितनी बेटी हुई? 9। लौट करके आए और बोले देवी, हमने तो ये सोचा था कि घर में एक संतान हो जाएगी तो सन्यास ले लेंगे, अब तो 9 बेटी हो गई हैं, अब हम चलें? देवहूति हाथ जोड़ करके बोली पतिदेव, कन्याएं तो पराया धन होती हैं, आज मेरे यहां हैं, कल कहीं और चली जाएंगी। देखो एक पुत्र भी तो कम से कम होना चाहिए। करदम ऋषि को ध्यान आया, ओहो हम तो भूल ही गए, भगवान ने हमको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। सो जंगल जाने का प्लान कैंसिल। इस बार माता देवहूति जब गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में साक्षात भगवान कपिल पधारे। बोल कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, और कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होने के बाद में करदम ऋषि बोले देवी देखो, अब मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, पर तुम ध्यान देना, ये केवल तुम्हारा बेटा ही नहीं है, ये साक्षात भगवान है। कहते हैं कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ में आए। ब्रह्मा जी के 10 बेटा है ना, पर 9 साथ में आए। अब करदम ऋषि के यहां 9 पुत्रियां, ब्रह्मा जी के यहां 9 बेटा। करदम ऋषि बोले कि ब्रह्मा जी संयोग बहुत बढ़िया है, क्यों ना यहीं कन्यादान हो जाए। ब्रह्मा जी बोले जैसी आपकी इच्छा। फिर क्या था,
फिर तो कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में संपन्न हुआ। 10वें नंबर के नारद जी बेचारे कहीं घूम रहे थे, सो बेचारे आज भी घूम ही रहे। हाँ, अब देखो, कन्याएं तो अपने अपने घर गईं, भगवान कर्दम ऋषि भी तपस्या के लिए चले गए, और यहां अब भगवान कपिल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आयु हो गई होगी लगभग 5-7 वर्ष। 5-7 साल के कपिल भगवान के मुखार बिंद पर अद्भुत तेज कुशा के आसन पर बैठकर एक दिन संध्या कर रहे थे, तो माता देवहूति उनके निकट आई और देवहूति ने आकर के भगवान कपिल के चरणों में अपना मस्तक नवाया। कपिल भगवान तो छलांग मार के दूर हट गए। माता क्या करती हो? अरे आप मेरी मां हो, मैं आपका पुत्र हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, ये आप मुझे प्रणाम क्यों करती हो? माता देवहूति बोली, पुत्र आज मैं तुझे बेटे के रूप में देख करके प्रणाम नहीं कर रही, तो फिर बोले आज तो मैं तुझे एक गुरु के रूप में देख करके प्रणाम कर रही हूं। और बेटा मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं और मैं चाहती हूं आप उन सब समस्त शंकाओं का समाधान करें। कपिल भगवान सावधान होकर के कुशा के आसन पर बैठ गए। कहिए माता क्या पूछना है? अब ध्यान देना, ये जो कपिलोपाख्यान है बड़ा ही अद्भुत प्रवचन दिया है भगवान कपिल ने, सुनने योग्य है। माता देवहूति कहती हैं, बेटा निर्विण्णानितरां भूमन् न सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। बेटा निर्विण्णा नितराम भूमन, हे भूमन, मैंने जितना भोग इस पृथ्वी पर भोगा है, जितना सुख मैंने इस पृथ्वी पर पाया है, मुझे लगता है इतना सुख किसी को मिला नहीं होगा। जन्म हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट मनु महाराज के यहां, जहां राजकुमारी बनकर के खूब सुख भोगा। विवाह हुआ तो कर्दम जैसे तपस्वी ऋषि के साथ, जिन्होंने 100 वर्षों तक कामग नाम के विमान में भ्रमण कराया, पति का भी खूब सुख मिला। पुत्रियां हुई तो अनसुईया जैसी, जिनका पतिव्रताओं में सर्वोच्च नाम आता है आज भी। पुत्र हुआ तो तुझ जैसा। इतना सुख भोगने के बाद में भी जब इस मन से मैं पूछती हूं, अरे मन तेरा पेट भरा क्या, तो बेटा ये मन आज भी इतना सुख भोगने के बाद में सिर हिला देता है, बोले मेरा पेट अभी नहीं भरा। बेटा इस मन का पेट कैसे भरे, ये मन कैसे शांत हो, ये आप मुझे बताओ। आहा, कहते हैं आज कपिल भगवान अपनी माता को बता रहे हैं, मां देखो ये जो मन है ना, मन, इसका पेट बहुत बड़ा है, ये कभी तृप्त नहीं हो सकता। पर हां, इस मन को यदि हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि भगवान तो अणु अणियान महतो महीयान, भगवान तो अणु से अणु हैं, छोटे से छोटे हैं और महान से महान हैं। ये जो मन है ना, मन, ये मन बड़ा विचित्र है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ये मन ही भगवान से मिला देता है और ये मन ही संसार में तमाम फजीयत खड़ी कर देता है। कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही,
कह कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाही। ये मन कहीं रुकता नहीं है। क्या मतलब? बोले एक जगह कविताएं हो रही थी, उस कविताओं में आज के कलयुग के कवि थे, उल्टी सीधी कविताएं गा रहे थे। तो एक संत ने देखा, इनका मन बड़ा ही गंदा है, हैं? कैसी कैसी कविताएं गाते हैं, अभी उपदेश देता हूं। संत गए और जाकर के इन्होंने कहा, भैया हम भी एक कविता सुना दें। सारे कवि आपस में देखने लगे, बाबा जी है, क्या सुनाएगा? श्री रामचंद्र कृपाल भजमन सुनाएगा, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, ये ही सुनाएगा। हाँ हाँ बाबा, जल्दी जल्दी आओ और जल्दी सुनाओ। महात्मा जी आए और सुनाना प्रारंभ किया। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, 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 मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। कवि बोले, बाबा ये दिल्ली लंदन क्या लगा रखा है? ना कोई सुर है, ना कोई राग है, ना कोई ताल है। मेरा मन दिल्ली लंदन ये क्या है? बाबा बोले, सुर और राग मत देखो, स्पीड देखो। सुर और राग देखने वाला नहीं है, अरे इसकी गति देखो। 1 मिनट में दिल्ली तो दूसरी मिनट में ही लंदन। सुनो, इस मन को वश में करो। ये जो भागता है ना यहां वहां 1-1 मिनट में, वायु से भी तेज चलता है मन। एक बार एक माताजी मेरे पास में आई, बोली, गुरुजी कल वो आप 5:30 बजे कुछ सुना रहे थे, वो क्या सुना रहे थे, जरा सुनाना। मैंने कहा, माता आप तो मेरे सामने ही बैठी थी, मैं देख भी रहा था कि आप मेरी ओर ही देख रही थी, तो फिर आपने क्यों नहीं सुना? बोले, जी गुरुजी मेरा मन कहीं और चला गया था। बैठी तो यहीं थी पर मन साथ में नहीं था। इस मन की गति बड़ी अटपटी है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखही न कोई, और जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन होय। इस मन की खटपट यदि मिट जाए तो वो परमात्मा कहीं दूर थोड़ा ही है, वो अंदर ही बैठा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मन लगता नहीं है। हमारे भारत की पहले सुंदर पद्धति थी, जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले हाथ का दर्शन करते थे, क्योंकि इस हाथ में 3 देवताओं का वास होता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह होकर अपने हाथ देखने चाहिए, क्योंकि अग्र भाग में लक्ष्मी विराजती हैं, मध्य भाग में सरस्वती विराजती हैं, कर के मूल में गोविंद विराजते हैं। तो कर दर्शन करने से लक्ष्मी भी आती है, सरस्वती माने सद्बुद्धि भी आती है, और गोविंद माने भगवान भी मिलते हैं। सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। पर आज तो श्रीमान जी कब उठेंगे? बोले जब सूरज चांद पे चढ़ जाएगा। 10 बजे तक तो चदरिया तनी हुई है, और चदरिया के अंदर से ही पहले पूछेंगे, चाय बन गई क्या? तो श्रीमती जी चाय का प्याला लेकर के आएंगी, हां जी बन गई, लो पी लो। अब तो पति लेकर के आते हैं पत्नी के लिए, लो जी मैडम जी बन गई, पी लो। तो चदरिया उठाते ही क्या,
प्रभाते कप दर्शनम। सुबह सुबह ही कप दर्शन हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम अपने इस मन को एक जगह लगाते नहीं है। मंदिर में भी गए, जूते उतार दिए, भगवान के भी सामने खड़े हो गए, तो जूते भी ऐसी जगह उतारेंगे जहां से भगवान जी भी दिखें और जूता जी भी दिखें। और फिर धीरे से बोलेंगे भगवान से आंख बंद करके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। है या कोई ले गया? ये बेईमानी भगवान को अच्छी नहीं लगती। इस मन को एकाग्र करो, इस मन को वश में करो। मन वश में कैसे होगा? बोले माता, सत्संग की आवश्यकता है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा, ये मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए करना क्या है? बोले देखो भाई, संतों को आप जमूड़ा समझ लो। जमूड़ा समझते हो आप? नहीं समझते। प्रेम से बोलो राधे राधे। जादूगर तो आपने देखे ही होंगे। आजकल तो बड़े बड़े छपते हैं रोडों पर, पीसी सम्राट और पता नहीं कौन कौन से सम्राट। हवा में उड़ा देते हैं, कबूतर बना देते हैं, पैसा बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो उन जादूगरों के साथ में एक उनका सहायक होता है जिसको बोलते हैं जमूड़ा। वो बोलता है ना, हारे जमूड़े जी मालिक। तो भगवान है जादूगर। भगवान कौन है? श्री राधे श्याम सभी भगवान